हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो रेंड बिटवीन पावर है, सब टोटल, समिप्स और प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट। इस तरह से मैंने 10 फॉर्मूला यहाँ पे टोटल लिए हैं। तो वैसे तो हमें मैथ एंड ट्रिक फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, इनका यूज हम अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम सीख लेते हैं इनमें से 10 ऐसे फॉर्मूलाज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ एंड ट्रिक फंक्शंस में से सबसे ज्यादा हम इन्हीं का यूज करते हैं। समिप्स, सम प्रोडक्ट, सब टोटल। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दोस्तों यहाँ पे रेंड बिटवीन फॉर्मूला। तो रेंड बिटवीन फॉर्मूला करता क्या है? देखिए, जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू रैंडमली वैल्यू टाइप करनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे टाइप करनी है इस टेबल में, मैं रैंडमली नंबर टाइप करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैथ में, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेंड बिटवीन फॉर्मूले का यूज करूंगा। इक्वल RAND, रैंड बिटवीन, ये हमारे सामने फॉर्मूला आ गया है। इसमें हमें दो आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बॉटम और टॉप। दो आर्ग्यूमेंट हैं। तो बस बॉटम में आपको सबसे नीचे की जो वैल्यू है वो टाइप कर देना। जैसे मैं चाहता हूँ कि 33 से 99 के बीच की वैल्यू इसमें आए, तो मैं 33 टाइप किया और कॉमा लगाया और 99 टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं इंटर करूंगा तो 33 से 99 के बीच में जो कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे 33 आ चुका है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देख सकते हो रैंडमली आता है ये इस तरह से। 1 सेकंड में मैंने सबका नंबर टाइप कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। F9 प्रेस करेंगे या फिर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से रिफ्रेश भी होता रहेगा। इस तरह से देख सकते हो आप। तो ये समझ में आया आपको? इस प्रकार से हम इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम सीखते हैं ये पावर फॉर्मूला। पावर करता क्या है? देखिए, हमें कोई भी एक वैल्यू, उसमें कोई पावर देनी है। जैसे मैं चार में 2 की पावर देना चाहता हूँ, यानी 4 को 2 बार मल्टीपल करना चाहता हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? 16। तो इस प्रकार से हम पावर फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। इक्वल पावर, उसके बाद नंबर देना है आपको। नंबर मेरा ये है, अब इसमें कितने की पावर देनी है, कॉमा। तो ये देख सकते हो पावर में ये सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे क्या आया है? 16। उसी तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये देख सकते हो सब में इस प्रकार से हम ये पावर फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे 16 ये 4 बार गुणा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं इक्वल 16 मल्टीपल 16 मल्टीपल 16। इस प्रकार से मैंने 4 बार गुणा किया और इंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या आया है? जो यहाँ पे है वैल्यू वही यहाँ पे आई है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये पावर दे सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है दोस्तों SQRT, यानी कि स्क्वायर रूट। आपको किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है तो इजीली आप निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या है? 16 का स्क्वायर रूट। तो हम इक्वल यूज करेंगे SQ स्क्वायर रूट और यहाँ पे सिंपल नंबर सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो 16 का ये 4 इसने स्क्वायर रूट दे दिया है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सबका इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों सब टोटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब टोटल, ठीक है। इसको समझने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे 3 नंबर सीट पे, यहाँ पे 2 नंबर पे, और यहाँ पे हम समझेंगे सब टोटल करता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनको डिलीट, और आपको यहाँ पे मैं नॉर्मली सम करके आपको बता देता हूँ। अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका जो सम है ना टोटल, वो आ चुका है। कितने हैं? 7,68,820। अब मैं यहाँ पे इनको यहाँ से करता हूँ फिल्टर। मैं अहमदाबाद लेना चाहता हूँ यहाँ से, केवल अहमदाबाद। ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल अमाउंट है वो उतना ही है जितना पहले था। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा विजिबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सम होके आ जाए। तो हम इस कंडीशन में सब टोटल फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्तों। चलिए मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ, फिल्टर हटा देता हूँ इसका, तो इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं इक्वल यूज करूँगा और सब टोटल फॉर्मूला यूज करूँगा यहाँ पे SU सब टोटल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है दोस्तों फंक्शन नंबर। देखिए यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन नंबर। तो फंक्शन नंबर क्या है? मतलब हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सम करना। तो हम देखिए सम भी कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सारे फंक्शंस को इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम सम करना चाहते हैं तो सम कितने नंबर पे है? इसमें 9 नंबर पे। तो हम यहाँ पे 9 नंबर टाइप कर देंगे या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब मैं कॉमा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे रेफरेंस 1 2 3 इस तरह से आप दे सकते हो।
तो रेफरेंस 1 में क्या है मेरा, रेफरेंस 1 में ये है, इसका सम करना चाहता हूँ मैं। ब्रैकेट को क्लोज करना है, बस छोटा सा फॉर्मूला है ये, इंटर करेंगे तो अब यहाँ पे 7,68,820 अमाउंट आ चुका है। अब इसका जो मैजिक है वो ये है कि हम यहाँ से फिल्टर करते हैं डेटा को। जैसे मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओके करूँगा तो अभी देख सकते हो ये अमाउंट यहाँ से चेंज हो चुका है। मतलब जो डेटा हमें यहाँ पे विजिबल रहेगा, जो डेटा यहाँ पे विजिबल है उसके अकॉर्डिंग ये हमें सम करके देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये सब टोटल फॉर्मूला किस लिए यूज होता है। चलते हैं यहाँ पे फिर से, और अब आता है दोस्तों सम, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ सम फॉर्मूला कैसे यूज करना है। यहाँ पे है दोस्तों सम इफ। तो सम इफ फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमको जाना है यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक सेल्स का डेटा है जिसमें मैंने कुछ सिटीज में मैंने सेल किया है। यहाँ पे देख सकते हैं उनका अमाउंट है, हर एक सिटी में कितना सेल हुआ है उसका यहाँ पे अमाउंट लिखा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूँ इस अमाउंट का, टोटल अमाउंट कितना है। तो सम करने के लिए सिंपल हम सम फंक्शन यूज करेंगे तो इजीली सम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है। कंडीशन ये है, मैं चाहता हूं कि केवल अहमदाबाद का ही सम होके आए। तो अभी मैंने आपको बताया था सब टोटल फॉर्मूला, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें फिल्टर करने की आवश्यकता नहीं, हम सम कर सकते हैं बिना फिल्टर के ही। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे दोस्तों सम इफ फॉर्मूला। इसमें हम एक कंडीशन दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ इक्वल सम इफ, टैब प्रेस किया, यहाँ पे रेंज आ रहा है, देखिए यहाँ पे रेंज, इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है रेंज। तो रेंज क्या है, रेंज मेरा ये है, रेंज ये है। मैं पूरे कॉलम को इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसमें से कुछ फिल्टर करना चाहता हूँ तो मैं कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। अब आ रहा है क्राइटेरिया। अब ये जो मैंने रेंज सेलेक्ट किया ना, इसमें क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस चीज का सम करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ अहमदाबाद का सम करना, केवल अहमदाबाद का। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करूंगा तो मैं डबल कोटेशन में टाइप कर देता हूँ अहमदाबाद और डबल कोटेशन बंद, कॉमा। अब आ रहा है सम रेंज। आप जो सम करना चाहते हैं वो रेंज कहाँ पर है, ये मेरी रेंज है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, सम इफ फॉर्मूला करता क्या है, इसने पहले हमसे क्या मांगा, इसने हमें सबसे पहले मांगा यहाँ पे रेंज। तो रेंज हमने दे दी। अब इस रेंज में क्राइटेरिया क्या है, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के सामने सम रेंज में जो भी वैल्यू है उसका सम करके ये दे देगा। इंटर करेंगे, यहाँ पे आ रहा है देखिए 15,56,978, देख सकते हो आप 15,56,978। अब यदि हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे सम कर लेते हैं, अल्ट इक्वल प्रेस करूंगा मैं, अल्ट इक्वल प्रेस करूंगा और इंटर करूंगा तो यहाँ पे 29,63,963, ठीक है। 29,63,963 अमाउंट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो अमाउंट है वो इस प्रकार से एकदम हमने फिल्टर कर लिया है। ये सम इफ फॉर्मूले का काम है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन दे सकते हैं कि हमें अहमदाबाद का ही चाहिए, जहाँ का हमें अमाउंट सम करना है वो इजीली हम कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कैसे ये सम इफ काम आता है। अब आता है यहाँ पे दोस्तों सम इफ्स। तो सम इफ्स में हम करेंगे क्या, हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं ब्रांड नाइक होना चाहिए, नाइक। और यहाँ पे मंथ अगस्त होना चाहिए, मतलब अगस्त के महीने में नाइक ब्रांड अहमदाबाद में कितना सेल हुआ टोटल। तो हम सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज करूंगा मैं इक्वल SUM सम इफ्स, टैब प्रेस किया। इसमें आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सम रेंज, सम रेंज यानी कि आप जो सम करना चाहते हैं वो रेंज कहाँ पे है, हमारी रेंज ये रही। तो सम रेंज हमारी ये रही, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं लगा देता हूँ कॉमा। अब नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि आपका जो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, हमारा 1 क्राइटेरिया रेंज है ब्रांड, ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 है। अब इसमें क्राइटेरिया 1 क्या है, मैं कॉमा लगा देता हूँ पहले। तो कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे दे रहा है ये क्राइटेरिया 1 क्या है, क्राइटेरिया 1 हमारा है इसमें नाइक, यानी नाइक का हम सम करना चाहते हैं ना, नाइक ब्रांड का। नाइक टाइप किया मैंने, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करूंगा नाइक, ठीक है, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, 2 हमारा मंथ है, यानी हम अगस्त महीने का चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये महीना वाला कॉलम सेलेक्ट किया और कॉमा लगाया। अब
क्राइटेरिया 2 मेरा हो गया यहाँ पे अगस्त, ठीक है। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद तीसरी रेंज आ गई अब मेरे पास। तीसरी रेंज है मेरे पास सिटी, ये सिटी है, कॉमा लगाया। अब इसमें आपका क्राइटेरिया 3 क्या है? क्राइटेरिया 3 मेरा है अहमदाबाद, तो मैं अहमदाबाद टाइप कर दूँ, अहमदाबाद, ये मैंने टाइप कर दिया और इन्वर्टेड कॉमा बंद और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन अप्लाई कर दी है। पहली कंडीशन है सम रेंज। सम रेंज क्या है? सम रेंज है मेरी ये, जहाँ से मैं सम करना चाहता हूँ इस कॉलम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्राइटेरिया रेंज 1। एक कंडीशन देंगे ना तो उसके लिए क्राइटेरिया रेंज क्या है, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है उसमें, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, फिर उसमें क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया 3। इस प्रकार से ये काम करता है। आप और भी इसमें कंडीशन दे सकते हो। अब मैं एंटर करूँगा तो इसने मेरे को यहाँ पे प्रॉपर जो सेल हुई है वो यहाँ पे ला के दे दी है। टोटल अगस्त के महीने में नाइक ब्रांड में यहाँ पे अहमदाबाद में 58,390 का जो सेल हुआ है वो ये है। केवल एक ही अमाउंट यहाँ पे आया है। अब जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये देखो नाइक करता हूँ, यहाँ पे नाइक किया तो ऑटोमेटिक इसका अमाउंट चेंज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ चेंजेज, यहाँ पे अगस्त और यहाँ पे नाइक, तो यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये यूज कर सकते हैं सम इफ्स फॉर्मूला। अगर आपको कोई और कंडीशन इसमें देनी है और भी आपको कंडीशन बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एक से ज़्यादा दे सकते हो सम इफ्स में, ठीक है, और सम इफ में एक कंडीशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों सम एस क्यू। इसका मतलब है कि ये हमें हमारे जितने भी हमने स्क्वायर निकाले हैं उन स्क्वायर्स का ये सम करके देगा। जैसे 4 का, जैसे 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, तो उनका सम निकाल के दे देता है ये। चलिए जैसे यहाँ पे मैं सम एस क्यू फंक्शन यूज करूँगा, सम एस क्यू टैब प्रेस किया और नंबर 1 में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉमा नंबर 2 में इसको और भी सेलेक्ट कर सकता हूँ इसी प्रकार से मैं, तो मैं 2 को ही रखूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे आ रहा है 20। 20 क्यों आया है? 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, तो 16 और 4 कितने हुए? 20। इस प्रकार से सम करके दे देता है। मतलब इसको भी मैं काउंट करता तो ये उस प्रकार से सम मेरे को करके दे देता है, ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो हम चलते हैं 3 नंबर सीट पे और यहाँ पे मेरे पास एक बिल का फॉर्मेट है। तो इस बिल में मैंने कुछ प्रोडक्ट सेल किए हैं, जैसे कि मॉनिटर है, माउस है, मदरबोर्ड है, ठीक है। तो जैसे मॉनिटर है तो मॉनिटर का यहाँ पे रेट है, यहाँ पे उसका रेट है यहाँ पे 4,000 और 3 मॉनिटर मैंने सेल किए हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा? तो हम मल्टीपल भी कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं इक्वल यूज करूंगा और प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैंने टाइप किया प्रोडक्ट, ठीक है। अब नंबर 1 में मेरा ये है, कॉमा नंबर 2 में मेरा ये है और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो बस होगा क्या इसमें, ये मल्टीपल हो जाएगा, इससे प्राइस मल्टीपल होगी क्वांटिटी से और नॉर्मल हमें रिजल्ट दे देगा। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये सबका रिजल्ट इसने दे दिया है, ठीक है। ये होता है दोस्तों क्या, प्रोडक्ट फॉर्मूले का काम। अब हमें इनका टोटल करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हमें फिर से सम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें यूज करना है अब इसका भी एडवांस लेवल, सम प्रोडक्ट। अब हमें काम आएगा सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ जैसे इक्वल सम प्रोडक्ट, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एरे 1। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है। एरे 1 देना है, जैसे एरे 1 मेरा ये हो गया, ठीक है, कॉमा और एरे 2 दे देना है, तो एरे 2 मेरा ये हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा, बस हो गया फॉर्मूला, इतना सा फॉर्मूला है। और उसके बाद मैं करूंगा इंटर। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। तो मैं इनका सम कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे अलग से एक फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ पे SUM सम, ठीक है। यहाँ से मैं ऊपर तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर। तो इसने भी मेरे को वही रिजल्ट दिया है।
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी हमें वही रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट यूज किया था, उसके बाद हमने सम प्रोडक्ट यूज किया था, दोनों आपको समझ में आए होंगे। सम प्रोडक्ट में हम डायरेक्ट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीपल करके सम करके टोटल जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे ला सकते हैं सम प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट से हम नॉर्मली प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे ये फॉर्मूलाज हो चुके हैं कंप्लीट, 10 फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे बताए हैं। अब हम सीखेंगे दोस्तों स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूलाज में आएंगे और यहाँ पे दिया गया है मोर फंक्शंस में स्टैटिस्टिकल। ठीक है, यहाँ पर एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट एफ, काउंट एप्स, इस तरह के फॉर्मूलाज हम इसमें सीखने वाले हैं।